लिखते हैं कि अल्लाह अगर कयामत के दिन के मालिक हैं तो इस समय का मालिक कौन है? सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया और अपने सारे बच्चों को वैदिक धर्म में दीक्षा दी। इस्लाम को छोड़कर कोई दीन नहीं। और यहाँ कहा जा रहा है तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास। पवित्र महीने रमजान जब बीत जाए तो मूर्ति पूजक जहां भी मिले उन्हें कत्ल कर दो, क्या ऐसा लिखा है कुरान में? नहीं, जीने का हक नहीं है तो फिर उनका क्या करें? जो ईसाई हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उनका भी तो कुछ बताया होगा ना, क्या करना है उनका? इस्लाम खतरे में भारत में ही क्यों, इस्लाम खतरे में वो अरब कंट्री में भी है। और अगर एडवोकेट साहब आप लोगों को नहीं बताते होते तो आपको भी पता नहीं चलता। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। इन दिनों इस्लाम को लेकर देश में कई तरीके के विवाद पनप रहे हैं, कई तरीके की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कुरान की कुछ आयतों को लेकर भी उन्हें बैन करने की मांग राष्ट्रपति महोदय तक की जा चुकी है। तो आज इस्लाम क्या है, क्या कुछ उसके पीछे की कहानी है, क्या वाकई में इस्लाम में जो कहा जाता है समुदाय विशेष के द्वारा कि पहले अक्षर से और आखिरी अक्षर तक जो आसमानी किताब में लिखा है वो बिल्कुल सही है, सच है, उसमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, बदलाव की जरूरत नहीं है। तो इस्लाम क्या है, उसी को समझने के लिए आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मुस्लिम हुआ करते थे लेकिन साल 1983 में उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। पंडित महेंद्र पाल आर्य जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। जी जी जी, धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। सर, बातचीत में शुरू करूं उससे पहले मुझे ये बताइए कि 1983 में ऐसा क्या हुआ कि आपने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया और आप एक्स मुस्लिम हो गए? जी, 1983 में हुआ कुछ नहीं था। बस बात इतनी सी थी कि मैं जहाँ इमाम था वहाँ पर मैं मानवता के ऊपर स्पीच दिया करता था, रात्रि के इशा के अजान के बाद और भोर में फजर के अजान के बाद। तो मानवता के दायरे में सब आते हैं और कुरान के आधार पर मैं ये बताता था, सुनाता था लोगों को, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। कुरान कहता है तुम में से अच्छे वो लोग हैं जो और लोगों को बुराई से रोकता है और भले काम की तरफ तवज्जो दिलाता है। वो अच्छे लोग हैं। तो जब मैं इस तरीके से प्रचार किया करता था तो आसपास के लोग बहुत संतुष्ट थे मेरे ऊपर और ये समझते थे ये ऐसी मानवता की बात तो किसी भी कुरान वालों ने आज तक हम लोगों को नहीं सुनाई। और मैं यहाँ तक कहता था कि मुसलमान हो मस्जिद में आओ, हिंदू हो मंदिर में जाओ, ये नादान चिड़िया भी चहचका रही है, हम बिस्तर में पड़े रहें, ये मानवों के लिए शोभायमान नहीं है। इस तरीके से मैं प्रचार करता था। तो उसी गांव में बरवाला में बड़ी मस्जिद में इमाम था। बरवाला ये है नसोली बरवाला और ये डॉक्टर सतपाल सिंह जी नसोली के हैं और मैं बरवाला, नसोली बरवाला दोनों एक ही जगह लगता है, उत्तर प्रदेश के बागपत में। हाँ, और ये बड़ौद के पास है, बिल्कुल बड़ौद से सटा हुआ है जी। तो डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी उसी गांव के थे वो। तो वो मेरे व्याख्यान सुना करते थे। मेरे व्याख्यान सुनने के बाद उन्होंने गुरुकुल में आने का मुझे निमंत्रण दिया। तो मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ आया और वहाँ पर देखा एक दिन रह करके। तो वहाँ से मुझे एक किताब मिली। उस समय मैं हिंदी का हाथ तक नहीं जानता था। मैं उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, अंग्रेजी का पढ़ा हुआ आदमी। मैं हिंदी नहीं पढ़ा जो राष्ट्रीय भाषा है। और मैं मूल रूप से बंगाल का रहने वाला हूं। तो बंगाल में हिंदी का रिवाज बहुत कम है। ममता बनर्जी की हिंदी आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा जी, कि कैसे टांग तोड़ हिंदी बोलती हैं वो। तो ये सत्यार्थ प्रकाश किताब मुझे मिली।
तो इस सत्यार्थ प्रकाश किताब में ऋषि दयानंद ने इसके अंतिम समोल्लास में 14 समोल्लास में कुरान की हूबहू आयतों को उठाकर रखा है। तो मुझे संदेह हुआ कि एक काफिर, देखिए जो वस्तु स्थिति मैं बता रहा हूँ, एक सन्यासी हैं, ये काफिर हैं इस्लाम के नजर में, तो कुरान के साथ इनका क्या वास्ता पड़ा। तो उसी चैप्टर को मैं पढ़ने लगा। उसी चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत संदेह हुआ और मैं फौरन उठा के 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में सवाल लिख लिख करके भेजा। और आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, आप बखूबी जानते हैं, कांदला के मौलाना इफ्तिखार साहब हुआ करते थे, और जो अपने निजामुद्दीन मरकज है ना, मौलाना साद, तो ये भी कांदला के ही हैं। हाँ, कांदला के ही हैं। तो मैं उनके पास गया पहले, फिर दारुल उलूम देवबंद से, जहां से मैंने भी फरागत हासिल की, दारुल उलूम देवबंद में सवाल लिख लिख करके भेजा, इस बेस पे, इस सत्यार्थ प्रकाश के बेस पे, इसमें जो बात लिखी है। और मुज़ाहिर उलूम सहारनपुर, वहां भेजा। आपके मुजफ्फरनगर में लोहिया वाली मस्जिद मुजफ्फरनगर, वहां भेजा। वहां के जो मदरसा के संचालक हैं वो मेरे सहपाठी हैं। इसलिए तो मैं 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सवाल लिख लिख करके भेजा। सवाल क्या लिखा सर आपने? जैसा सवाल ये लिखा कि कुरान में ऋषि दयानंद ने सवाल उठाया है कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। जैसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द है कुरान का, और जिसका अर्थ है कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। तो ऋषि दयानंद ने सवाल उठाया कि ये कलाम अल्लाह का है और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला मेहरबान है, तो ये कलाम अल्लाह की क्यों और कैसी हुई। इस तरीके से उन्होंने सवालों की फुलझड़ी लगा दी। सूरा फातिहा में आया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरा फातिहा जो पहला सूरा है, तो इसमें बताया गया है पहली आयत में कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। भाई ये अल्लाह की कलाम है और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, तो ये अल्लाह की कलाम क्यों और कैसी। दूसरी आयत है और रहमान रहीम, रहम करने वाला मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, यौम जजा के मालिक, कयामत के दिन की मालिक। तो इसमें ऋषि दयानंद लिखते हैं कि अल्लाह अगर कयामत के दिन के मालिक हैं तो इस समय का मालिक कौन है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो ऋषि दयानंद इसमें लिख रहे हैं कि ये अल्लाह कलाम अल्लाह की है और अल्लाह मदद चाह रहे हैं किसी और से, तो वो अल्लाह कौन है जिससे मदद मांगी जा रही है। तो इस तरीके से इन्होंने 172 सवाल इसमें कुरान के ऊपर उठाया है। तो जवाब 25 जगह मैंने सवाल लिख करके भेजा, तो 7 रिप्लाई भी दिया था साथ में। 7 जगह से उत्तर आया मुझे, मौलाना आप इस काबिल नहीं कि सवाल का जवाब दिया जाए। किसी ने कहा आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं, किसी ने कहा आप मुर्तिद हो चुके हैं, किसी ने लिखा आप दीन से भटक गए हैं, किसी ने लिखा आप सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब दे देंगे। यानी सवाल को किसी ने टच नहीं किया। तब मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ वालों से संपर्क किया, जो कृष्णपाल सिंह जी जो उसी बरवाला के हैं। कृष्णपाल से मैंने बोला कि भाई मेरे लिए रास्ता बताओ, मैं तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद ये सब सवाल, तो
हाँ, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में पहुंचा। और उन दिनों में स्वामी अग्निवेश का कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली के रामलीला मैदान में। 15, 16, 17 नवंबर, रामलीला मैदान में। तो वहां पर एक पंडित जी को कुरान पढ़ करके सुनाते हुए मैं देखा। उस समय चौधरी चरण सिंह जी जीवित थे। चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी हमारा 3 प्रोग्राम हुआ 83-84 में, 84 के अंतिम तक। तो एक पंडित जी ने बोला, ये अय्युहन नबी युजहादुल कुफ्फार वल मुनाफिकून वगलुज़ अलैहिम, ऐ नबी हम तुम्हें ताकीद करते तुम जिहाद करो काफिर और मुनाफिकों के खिलाफ। मैं तो हैरान था कि एक आर्य समाज के मंच से कुरान सुनाया जा रहा है। उस समय तक मैं नहीं जान पा रहा था कि मैं भी इसमें आ सकता हूँ। तो जब पंडित प्रोफेसर राम विचार नाम था उनका, तो प्रोफेसर राम विचार जी जब नीचे आए तो मैं उनसे मिला और मैंने उनसे कहा कि हुजूर आपने ये कुरान की आयत कहाँ से सीखी और कैसे सुनाई? तो वो बोले मैं आप जैसे दोस्त से मिलता, मैं भी उस समय ये अल्लाह का नूर लेकर के ही गया था मैं, टोपी वगैरह सब मैं उसी लिबास में ही था। तो बोले आप जैसे दोस्त से मिलता हूँ, सीखता हूँ, आप भी सिखाइए। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये किताब पढ़ी है और इस किताब से जो मेरे मन में सवाल आया, मैंने दारुल उलूम से लेकर के दारुल इफ्ता जहाँ जहाँ है, यानी यहाँ फतवा देने का अधिकार जिनको है, उन दारुल इफ्ता में मैंने सवाल लिख करके भेजा, लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया। और सवाल के ऊपर में मैं अरबी में लिखा था, उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ मुझे न देखें, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। लेकिन सवाल को किसी ने टच नहीं किया। तो सवाल को किसी ने टच नहीं किया तो फिर मैं वापस आया अपने बरवाला में और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से 30 नवंबर 83 को मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया और अपने सारे बच्चों को वैदिक धर्म में दीक्षा दी। और उसी दिन से मैंने ये उपनयन धारण किया, जनेऊ धारण किया और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आ गए। पहले क्या नाम हुआ करता था सर आपका? मौलवी महबूब अली। महबूब अली से आप महेंद्र पाल बने? जी। अच्छा, ये आपने शुरुआत में जो बिस्मिल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया कि वो गलत लिखा हुआ, मैं नहीं समझ पाया कि अच्छा अगर वो गलत लिखा है तो सही क्या है फिर? ऋषि दयानंद की मान्यता है कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है और इस पर मैं बहुत सारा वीडियो मैं भी बनाया हूँ, कुरान का हवाला देकर, तफसीर इब्न कसीर का हवाला देकर। अभी अभी एक वीडियो मैं बनाया था ये अब्दुल्ला तारिक के ऊपर, वो मैं आपको अभी भेज दूंगा। अब्दुल्ला तारिक मेरे से हारा 2008 के 8 फरवरी में बुलंदशहर में ख्वाजपुर नया गांव आर्य समाज के छत पे वो कार्यक्रम हो रहा था। हारा उससे पहले 27 मार्च 2008 को 2007 को इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तारिक मुर्तजा भी हारा मेरे साथ। इस तरीके से मेरा जहाँ जहाँ मुनाजिरा हुआ यानी डिबेट शास्त्रार्थ हुई, इस्लाम वालों के पास कोई जवाब नहीं रहा। तो मैं फिर इधर आने के बाद गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आने के बाद मैंने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से फिर शास्त्रीय आचार्य किया। ये गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का ही सनद है। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में मुझे आचार्य की उपाधि दी। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में मैं रह करके फिर हिंदी वहां मैं बच्चों को सुला करके रात को 2-2 बजे आ इ ई उ सीखता था। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं हिंदी और संस्कृत अपने प्रयास से। चलिए वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पहले या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत लिखा हुआ है, वो बिस्मिल्लाह है क्या? बिस्मिल्लाह प्रारंभिक वाक्य है।
प्रारंभिक वाक्य है। तो फिर सही हाँ, क्या है कुरान सर? का। आपने सही खोजने की कोशिश की? जब इन्होंने जवाब नहीं दिया, सही तो हम वेद से मिला। वेद हाँ, से? सही खोजने की मैं, वेद में आया है कि यथे मम वाचम कल्याणी माबदानी जनेभ्या। हाँ। ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण नहीं करता, कोई वर्ग विशेष का, संप्रदाय विशेष का कल्याण नहीं करता, ये मानव मात्र का कल्याण करता है। वेद से मुझे मिला है आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। ये सब बातें कुरान में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, इस्लाम जानता भी नहीं है। तो उसके अच्छा। बाद अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने ये प्रस्ताव रखा गया। वो भी सारा रेफरेंस मेरा ही है। 85 में संपूर्ण कुरान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन दिया गया 85 के मार्च महीना में पद्मा हस्तगिर के इजलास में। और सीएम चोपड़ा और शीतल सिंह, ये दोनों को तैयार किया, रेफरेंस सारा मेरा ही है, दोनों को तैयार करके वहां पर पुटअप किया गया था। अभी अभी कुछ दिन पहले वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला था, जरूर आप लोगों ने भी सुना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालने से वसीम रिजवी पर जुर्माना लगा दी 50,000 की। तो वसीम रिजवी का वो प्रोग्राम सुदर्शन न्यूज चैनल में चलाया, जो 25-26 दिन तक लगातार वो कार्यक्रम चला। हाई कोर्ट में जो आपने पिटीशन डाली थी वो तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी ना सर? हाई कोर्ट में नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट में था। नहीं, जो 85 में लगाई गई थी। हाँ, 85 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने लगाई गई थी, वो खारिज नहीं किया, उस पर भी फैसला दिया है, उसको भी टटोल लीजिए। वो अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से लगाया गया था। इंद्र सेन शर्मा जी नाम था उनका, जो उपाध्यक्ष थे हिंदू महासभा के। चलिए सर, एक सीधा सवाल, इस्लाम क्या है और इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम क्या सिखाता है कि इस्लाम ही एक है, बाकी कुछ और नहीं, कोई नहीं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम मख्तलफ अल्लज़ीन उतुल किताब। कुरान कहता है एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, कि इस्लाम को छोड़कर अगर कोई और दीन सामने लाया जाए तो वो उसकी स्वीकारोक्ति नहीं है अल्लाह के पास। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अल्लाह ने उसी कुरान में फिर कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास। तो ऋषि दयानंद ने यहाँ सवाल उठाया कि अल्लाह ने तो पहले बोला कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम, और दीन के माने धर्म नहीं है, दीन के माने मजहब है, रिलीजन है। धर्म का पर्यायवाची शब्द भी नहीं मिलेगा, ना है किसी और के पास। तो ऋषि दयानंद ने सवाल उठाया कि अल्लाह की कौन सी बात सही है? पहले तो बोला एक इस्लाम को छोड़कर कोई दीन नहीं, और यहाँ कहा जा रहा है तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास। तो अल्लाह को दूसरा दीन कौन सा याद आया? तो इस तरीके की बात है कि संपूर्ण इस्लाम जो है, इस्लाम केवल तालीमुल इस्लाम दे, केवल अपने को छोड़कर किसी और को नहीं जानता। इस्लाम कहता है हम ही हैं, हमारे सिवा और किसी को जीने का भी हक नहीं दुनिया में। एक कुरान की आयत है, ये हिंदू यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से राष्ट्रपति को ये ज्ञापन दिया गया, 24 आयतों पर बैन लगाने की बात कही गई। इसमें पहली आयत है, ये भी पवित्र महीने रमजान जब बीत जाए तो मूर्ति पूजक जहां भी मिले उन्हें कत्ल कर दो। क्या ऐसा लिखा है कुरान में? बिल्कुल बाकायदा लिखा है। मदरसों में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं? मदरसों में ये चीजें पढ़ाई जाएगी कि छोटी सी किताब है, और ये हिंदू फोरम वाले हमारे गुरु भाई हैं, वो स्वामी अपने अमर स्वामी जी के शिष्य हैं वो भी, और अमर स्वामी जी का शिष्य मैं भी हूँ। देखिए ये छोटी सी किताब है, तालीमुल इस्लाम इसका नाम है, और इसमें ये मौलाना
मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब की ये लिखी हुई किताब है। इसमें 4 भाग है और इन चारों भागों में ये बताया गया है एक ही इस्लाम है, इस्लाम से बाहर कुछ नहीं। और ये हिंदू फोरम वालों ने जो लिखा है वो बाकायदा प्रमाण के साथ लिखा है, कुरान की आयतों का प्रमाण दे करके लिखा है। आप एक एक आयत बोलेंगे, मैं यहीं से उठा करके आपको दिखा दूंगा, कुरान से आपके चैनल में भी आ जाएगा। कुरान कट्टरपंथ सिखाता है? हाँ, कुरान बता रहा है, मैं बताया ना, कुरान ये कहता है कि एक ही इस्लाम ही है, बाकी किसी को जीने का हक नहीं कुरान में, ये इस्लाम में, दुनिया में। यही तो सिखाया है इन तालीमुल इस्लाम नामी किताब में। नहीं, जीने का हक नहीं है तो फिर उनका क्या करें? जो ईसाई हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उनका भी तो कुछ बताया होगा ना, क्या करना है उनका? ओके, हाँ, इस्लाम स्वीकार करो, इस्लाम स्वीकार करो, वरना मौत के लिए तैयार रहो। हाँ। या अय्युहन नबिय्यु जिहादल कुफ्फार वल मुनाफिकून वगलुज़ अलैहिम। ये ऐ नबी, तुम ताकीद करो उन मुनाफिकों को और काफिरों के खिलाफ कि तुम 100 मुसलमान हो तो हजारों काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 10 हो तो 200 पर भारी पड़ोगे, तुम 1000 हो तो लाखों पर भारी पड़ोगे। ये तो कुरान खुद बैठा, ये अल्लाह ने खुद मुसलमानों को ये हुक्म दिया है या आदेश दिया है। आप जो हिंदू राइटर फोरम वालों के वो कागज जो दिखा रहे हैं वो अक्षरशः सही है और अक्षरशः कुरान के प्रमाणों के साथ वो लिखी गई है। कौन सी किताब सर? जो आप दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो आयत, ये तो राष्ट्रपति के। हाँ, अच्छा सर ये बताइए, जिहाद क्या है? जिहाद के माने इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जावे, यानी इस्लाम के विस्तार में जो लड़ाई लड़ी जावे, उस लड़ाई का नाम जिहाद है। और वैसे जैसे नेता तो बहुत ज्यादा ये कि इस्लाम पे खतरा है फिलहाल मौजूदा वक्त में, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो खुद को ठेकेदार दिखाने के चक्कर में ये सारी चीजें बताते हैं। उसका असदुद्दीन ओवैसी पर मेरा कम से कम 8-10 वीडियो लगा हुआ है अपने चैनल में। ओवैसी इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, वो बैरिस्टर है। वो इस्लाम का क्या जानता है? खाली टोपी पहनने से और दाढ़ी रखने से कोई इस्लाम जगत का आलिम हो जाएगा क्या? इस्लाम जगत के आलिम होने के लिए पिछले हिस्से में घट्टा पड़ता है, जैसा बंदरों का होता है, क्योंकि वहां कुर्सी टेबल की पढ़ाई नहीं है, वहां फर्श पे झूम झूम करके पढ़ाई है, फर्श पे बैठकर झूम झूम करके पढ़ना पड़ता है। तो उस पढ़ाई में ये सब बातें आती हैं। तो ये असदुद्दीन ओवैसी इस्लामी स्कॉलर नहीं है, वो जानता नहीं। असदुद्दीन ओवैसी को मैं कैसा फंसाया लिखेगा। बहुत पहले वो ये बताया था कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, कोई मेरे गले में छुरी भी चला दे फिर भी मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम की जय नहीं बोलूंगा। तो उसी को मैं उसी के ही वीडियो से दिखा करके बताया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने ये बोला है कि मैं वंदे मातरम की जय नहीं बोलूंगा, तो आप तो पहले बोल करके कह रहे हैं नहीं बोलूंगा, आपने बोल भी दिया और कह भी रहे हैं नहीं बोलूंगा, क्या मतलब हुआ? बोलने के बाद आप कह रहे हैं नहीं बोलूंगा, ये तो पहले बोलना चाहिए था। आप बोल रहे हैं वही बात, जिसको बोलना नहीं चाहते, तो फिर नहीं बोलूंगा का क्या तात्पर्य है भाई? जैसे बोलकर जो है बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं बोलूंगा नहीं। हाँ। अच्छा सर, भारत में इस्लाम खतरे में है? इस्लाम खतरे में भारत में ही क्यों, इस्लाम खतरे में वो अरब कंट्री में भी है। वो सऊदी अरबिया में मक्का और मदीना जहां पर बसे हुए हैं, वहां पर भी तबलीगी जमात का प्रचार में प्रतिबंध लग गया। तबलीगी जमात जो आपके पड़ोसी जो कांदला वाले हैं, इन कांदला वालों का ही सारा कारोबार है। तबलीगी जमात वाले निजामुद्दीन मरकज में, निजामुद्दीन थाना के पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो निजामुद्दीन मरकज है, तबलीगी जमात की हेड ऑफिस। वो तो दर्जनों देशों में बैन है सर तबलीगी जमात तो। अरे भाई, दर्जनों अन्य देशों में बैन हो वो तो अलग बात है,
चीन में बैन हुआ अलग बात है, चीन में तो कुरान को गटरों में फेंका, कुरान पर आग लगाई गई, मस्जिद को शौचालय बनाया गया, और देशों में बैन हुआ अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अरब कंट्री में ही बैन है तबलीगी जमात पर। अब इस्लाम वाले खुद सोचे इस्लाम खतरे में है या नहीं है। भारत में क्या खतरा है? भारत में तो वो धड़ल्ले से प्रचार कर रहे हैं, सारा काम इस्लाम वालों का हो रहा है। अगर खतरा है तो उन देशों में है जहां पर इनको इन पर प्रतिबंध लगाया, जहां पर इन पर बैन लगाई। अच्छा सर, मेरी ना कई एक्स मुस्लिमों से भी बात हुई, एक एक्स मुस्लिम साहिल हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये जो चीजें आपको समझ आती हैं कि कुरान में जो लिखा है वो कट्टरपंथ सिखाता है, वो सही नहीं लिखा है, या फिर जो भी आप लोग समझते हैं वो और लोगों को क्यों समझ नहीं आता? तो और लोग समझने का प्रयास करेंगे तो भी समझेंगे ना। वहां तो अल्लाह ने मना किया है, हदीस में आया है कुल्लु मा जाअ बिर्रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह के तरफ से उसको बगैर छानबीन किए उसको मान लेना। इस्लाम है सरेंडर टू अल्लाह। कुरान कहता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस कुरान के अंदर। अगर उसमें शक हो तो भी शक नहीं कर सकते। अब शक कैसे हो, तो मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूं। प्रमाण ये है, सूरा बकर में ऐसे कुरान भरा पड़ा है और इसी पर ही मेरा 42 वर्षों से काम चल रहा है। मुझे आग 1-2 दिन नहीं 42 वर्ष हो गया है। ये जो एक्स मुस्लिम आप देख रहे हैं ना, ये लीक मेरा ही बनाया हुआ है। तो आज से 42 वर्ष पहले इस काम को मैंने जोड़ा था। उस समय कोई नहीं जानता था क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये जितने भी एक्स मुस्लिम हो रहे हैं ये सब नास्तिक हैं, इनको धर्म से कोई वास्ता नहीं। लेकिन मैंने जाना कि धर्म मानव मात्र के लिए एक होता है, अनेक नहीं। जिस दिन मेरा शुद्धिकरण हुआ, जिस दिन मेरा ये उपनयन हुआ, तो मैं अपनी सबसे पहले वक्तव्य में भी यही कहा कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, धर्म बदला जाना संभव नहीं है। धर्म मानव मात्र के लिए एक है और वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। मैं समाज छोड़ रहा हूं, मुस्लिम समाज को छोड़ करके मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार कर रहा हूं। तो इस्लाम क्या है सर फिर? अगर धर्म सिर्फ एक है सत्य सनातन, तो इस्लाम क्या है? इस्लाम मत है, मजहब है, रिलीजन है। देखिए मैं अभी विदेश में था तो वहां पर एक मित्र ने, अभी नहीं बल्कि 2006 से मैं गया कई बार, तो वहां पर एक ने बोला कि आई कन्वर्टेड फॉर माई रिलीजन, कि मैंने अपना रिलीजन को कन्वर्ट किया। मैंने कहा क्या था आपका रिलीजन? तो बोले मैं पहले ईसाई था। मैंने कहा अब क्या है? बोले अब मैं बौद्धिस्ट हूं। मैंने कहा आपने रिलीजन बदला है? बोले हाँ। मैंने कहा धर्म तो नहीं बदल पाए, धर्म कहाँ बदले आप, धर्म कहाँ है? तो बोले मैं तो रिलीजन माने धर्म कहता हूं। मैंने रिलीजन माने होता है संप्रदाय, रिलीजन माने धर्म नहीं होता। तो आप पहले ईसाई संप्रदाय में थे, अब आप बौद्ध संप्रदाय में है। धर्म शब्द तो अंग्रेजी में नहीं है। उसने बोला कैसी बात कर रहे हैं, रिलीजन क्या है? रिलीजन माने संप्रदाय है, रिलीजन माने धर्म नहीं है। मैंने कहा केवल अंग्रेजी में रिलीजन ही नहीं, अनेक शब्द अंग्रेजी में नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आपके भाई बहन हैं? बोले हाँ। मैंने कहा बहनें शादीशुदा हैं? बोले जी। मैंने कहा उनके पति को आप क्या कहते हैं? बोले उनके पति को हम ब्रदर इन लॉ कहते हैं। मैंने वो आपको क्या कहता है? बोले वो भी हमें ब्रदर इन लॉ कहता है। तो मैंने कहा कि मैं कैसे जानूंगा कि वो आपके बहनोई हैं या आप उनके बहनोई हैं? वो जो बोल रहा है आप भी वही बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ वैदिक संस्कृत में जी जा जी ये शब्द है, लेकिन आप ये जानते नहीं है। तो उन्होंने फिर पूछा तो फिर संस्कृत में क्या खूबी है? मैंने कहा संस्कृत की एक खूबी मैं आपको बता रहा हूं। जैसा मैं विद्यालय जा रहा हूं, आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बोला आई एम गोइंग टू स्कूल। तो मैंने कहा अगर मैं ये कहूं कि गोइंग टू आई एम स्कूल, बोले गलत होगा। मैंने कहा किस दृष्टि से गलत होगा? बोले ग्रामर की दृष्टि से गलत होगा। मैंने कहा इसी एक वाक्य को मैं दे रहा हूं, इसी को अगर मैं संस्कृत में बोलूंगा कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो संस्कृत में बोलना पड़ेगा अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूं। अब कोई ये कहे
कि गच्छामी अहम विद्यालयम, तो भी ग्रामर की दृष्टि से कोई गलती नहीं है। कोई ये कहे कि विद्यालयम गच्छामी अहम, तो भी संस्कृत की दृष्टि से कोई, यानी ग्रामर की दृष्टि से कोई गलती नहीं है। यानी 3 सेंटेंस यहाँ पर आगे पीछे करिए तो ग्रामर की दृष्टि से कोई गलती नहीं है। मैंने कहा ये खूबी केवल संस्कृत में है, आप कहां से पाओगे? ये बड़ी नई चीज बताई सर आपने, आज पहली बार इस चीज का हमने भी जो है गौर किया, जो आपने ये संस्कृति खूबसूरती को बताया है। चलिए अभी जी भाई साहब, मैं आज 42 वर्षों से कूद रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बताऊं। मौला जितने भी हैं मेरे सामने आने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना अरशद मदनी मेरे सामने नहीं आए। सुदर्शन न्यूज चैनल में 13 दिन प्रोग्राम चला, उनका पुतला रख करके सामने 13 दिन प्रोग्राम चलाया गया। वसीम रिजवी के PIL पर जब वो 26 दिन तक लगातार कार्यक्रम हुआ, रोजाना मौलाना लोग आते रहे, लेकिन मैं किसी को टिकने नहीं दिया, ना वो जवाब दे पाए। एक सारा मेरा काम किया हुआ है, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है ये सारा काम, पर आप लोगों को ये जानकारी नहीं है। इसलिए हमारे भाई अश्विनी कुमार, अगर एडवोकेट साहब आप लोगों को नहीं बताते होते तो आपको भी पता नहीं चलता। मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, और सुदर्शन न्यूज चैनल, देखिए जाकिर नाइक का पर्दाफाश मेरा ही कार्यक्रम है। जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में ही मेरा कार्यक्रम है। 2003 में मैं उसको घेरा। उसका एक फोल्डर है द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। मैंने कहा हिंदुइज्म एंड इस्लाम में सिमिलरिटी कहाँ है, तुम ये दिखाओ। इस्लाम में एक स्त्री एक पुरुष से दुनिया बनाई गई, और वेद में बताया असंख्य जीव पैदा हुए, स्त्री और पुरुष जवान जवान पैदा हुए, जैसा आकाश में सितारा है इतने पैदा हुए। एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनी तो वहां पर भाई बहनों में शादी हुई, लेकिन उसमें कितना गप देखिए। ये इस्लाम वालों की मान्यता है कि जन्नत में, ये देखिए आपको ये सारा प्रमाण दिखा रहा हूं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक मेरे पास हारा हुआ है, 3 बार समय दे करके मेरे पास नहीं आया, और ये बाकायदा मेरे नाम से ये पत्र भेजा है। देखिए, पंडित महेंद्र पाल आर्य समाज, आर्य नगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055। क्या लिखा है इस पत्र में? वही द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। वो हमें 2004 में बंबई में एक सेमिनार किया था, उसमें मुझे बुलाने का ये निमंत्रण पत्र दिया, तो उसको बुलाने का काम क्यों बना? मैं उसका विरोध किया था कि भाई तुम सिमिलरिटी बता रहे हो, ये सिमिलरिटी कहाँ है? दोनों ये हिंदुइज्म एंड इस्लाम में तुम जो बता रहे हो कि दोनों में समानता है, तो वो समानता कहाँ है? वहां भाई बहनों में शादी हो रही है, और एक बहन खूबसूरत होने के नाते दोनों भाई ने उस पर नजर दौड़ाई, और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, फिर एक का मिन्नत मानी गई, एक का नहीं। अल्लाह ने कौवा भेजा, कौवा भेज करके दोनों कौवे को वहां लड़ाया, एक कौवा दूसरे कौवे को मारा, तो वो मिट्टी खोद कर उसको कब्र दे रहे हैं। अब मानव ज्ञानवान नहीं है, इस्लाम में ज्ञानवान कौवा है, जो कौवा ने अल्लाह को ज्ञान दिया है। तो इस तरीके से ये जाकिर नाइक का 2 बार इस तरीके से मेरे पास निमंत्रण आया। अभी क्या कहा सर आपने? इस्लाम में कौवे ने किसे ज्ञान दिया है? वो आप इसका मतलब सुन नहीं पाए। जी जी जी। हजरत आदम को जन्नत में पति पत्नी को रहने के लिए दिया, और खूबी की बात देखिएगा, इस्लाम वालों की मान्यता है कि जन्नत में खाया पिया जाएगा, वहां पर खाने पीने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन शरीर से निकालने के लिए कोई मसला नहीं है, यानी मल मूत्र करना नहीं पड़ेगा। अब शरीर बना कैसे? जबकि ये शरीर 8 चक्र 9 दरवाजा है, तभी इसका नाम अयोध्या पड़ा। इसके 9 छिद्र हैं शरीर में, 2 कान के, 2 आंख के, 2 नाक के, 1 मुंह के, और मलमूत्र का ये 9 छिद्र है, इसका नाम शरीर है। और बिना दरवाजा के जन्नत में खाए पिए आदम
पति पत्नी, लेकिन रफा हाजत करने की आवश्यकता नहीं हुई, मलमूत्र करने की आवश्यकता नहीं। और उसी आदम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, जो दुनिया में संतानें पैदा करी उन्होंने। तो मैंने बोला क्या अल्लाह ने ड्रिल लगा करके ये काम किया है क्या? जब शरीर में छिद्र ही नहीं था, और वही शरीर जब बाहर आया तो संतान को कैसे जन्म दिए? और संतान को जन्म दिए जोड़ा जोड़ा, एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, इसी तरीके से 80 बार जनी आदम पत्नी। तो बेटा बेटी जो जनी, तो भाई बहनों में शादी हुई। तो एक बार जो पहला 6 लोग हैं यहाँ पर लिखे, 6 लोगों में ये चैन से नहीं रह पाए, 6 लोगों में ही अल्लाह लड़ा दिया। आदम पति पत्नी दोनों, और आदम के 2 बेटे 2 बेटी, ये 4, और ये पति पत्नी दोनों, 6 लोग हैं। उन 6 में से आदम के दोनों बेटे ने, एक बहन इनकी सुंदरी थी, उन पर नजर दौड़ाया। उसने बोला मैं शादी करूं इससे, उसने बोला मैं इससे शादी करूं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया तुम दोनों मिन्नत मानो। तो मिन्नत, जिसको नजर भी बोलते हैं हम लोग, नजर मानो। तो एक की कबूल हुई, दूसरे की नहीं हुई, और ये कबूल करने वाला अल्लाह है, ना करने वाला भी अल्लाह है। तो जिसकी कबूल हुई वो अब इस बहन से शादी करेगा। तो बड़े उसने एक भाई को मार दिया, अब मार करके कंधे पे लिए घूम रहे हैं। तो अल्लाह ने 2 कौवा भेज दिया, 2 कौवा भेज करके दोनों कौवे को लड़ाया वहां पर, और एक कौवे ने दूसरे कौवे को मारा। उस कौवे को दफनाने के लिए कौवा मुंह से मट्टी खोद कर उस कौवे को मिट्टी में दबाया। ये अल्लाह ज्ञान दे रहे हैं मानव को, आदम संतान को, हाविल और काबिल जिनका नाम था। तो इसी तरीके से ये सारा काम इनका गप के ऊपर ही निर्भर है, पूरा गप के ऊपर ही चलता है, ये सारा गप भरे हुए है। तो मैंने 2003 में जब इस डॉक्टर जाकिर नाइक को मैंने ये सवाल पूछा कि भाई सिमिलरिटी कहाँ है, जो सिमिलरिटी तुम बता रहे हो, हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में बेटे की शादी में माँ का 6 पीढ़ी बचाना पड़ता है, माँ के 6 पीढ़ी को छोड़ करके तब उस पीढ़ी में शादी कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गोत्र मिलाया जाता है, आदि आदि बातें हैं वैदिक संस्कृति में। लेकिन यहाँ इस्लाम में दूध एक माँ है और दूध पिया है, बाप अगर 2 है तो भाई बहन उन दोनों में शादी हो सकती है। अगर बाप 2 है। आपके मुजफ्फरनगर आप बता रहे हैं यार, मुजफ्फरनगर तो ये घटना मशहूर रही है। एक इमराना नाम की लड़की ने, उसके पति ने तलाक दिया, फिर भाई के पास बिठाया, भाई के घर उसने भी तलाक दिया, फिर बाप के पास बिठाया। इमराना वाला कांड आपका मुजफ्फरनगर का ही है। जी 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 जी। तो ये सारा इस्लाम का खेल है, ये इसी का नाम इस्लाम है। यही तो धन्यवाद दीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि 3 तलाक पर उन्होंने प्रतिबंध लगवाई। चलिए सर, आखिरी सवाल मोदी और योगी को लेकर, क्या वो जिस दिशा में चल रहे हैं सही दिशा में चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम सही दिशा में चल रहे हैं। मुस्लिमों का तो कहना है कि घोर विरोधी हैं मुस्लिमों के मोदी और योगी। हाँ, तो सच बात जो है ना वो कड़वी है, इसलिए सच बात को ये सुनना नहीं चाहती, इसलिए कड़वी बता रहे हैं। ये आप बता रहे हैं ना कि 91 वर्शिप बता रहे ना, तो ये बताए ना, ये संभल वाली जो घटना है वो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी या नहीं? तो इन लोगों ने संपूर्ण भारत भर में मस्जिद तोड़ करके ही मस्जिद बनाई है, और मस्जिद तोड़ करके मस्जिद जहां बनाई जावे उस मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है, कतई हराम है। अच्छा, दूसरी बात है, अब ये कह रहे हैं कि हमारा वक्फ की संपत्ति। आप देखिए यहाँ योगी आदित्यनाथ जो कुंभ लगा रहे हैं वहां पर वो भी कुंभ को भी वक्फ की संपत्ति बता दिया। संभल में भी 4 किलोमीटर का एरिया बता दिया वक्फ की प्रॉपर्टी। तो भाई वो वक्फ उसको कहा जाता है कि इनके बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने इनके नाम जमीन कर गए, उसको वक्फ बोला जाता है। तो इनके बाप दादाओं ने इनके नाम जमीन कर गए, वो अगर वक्फ है तो पाकिस्तान जो लिया इन्होंने वो किसकी संपत्ति में लिया? वो संपत्ति किन की है? बोले ना कोई इस्लाम वाले।
कि वहां वो पाकिस्तान की जो संपत्ति है, जहां जितने क्षेत्र में पाकिस्तान बनाई गई है, वो किसकी जमीन है, किसके जमीन पर पाकिस्तान बनाई गई है। तो फिर यहाँ क्या तुम बकवास कर रहे हो, ये वक्फी जमीन में? वक्फी जमीन क्या, वो जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी का समावेश है, उसमें ही तुम्हारे बाप दादाओं ने गंगा को जमीन दे गए थे क्या, जो गंगा के किनारे तुम अपना जमीन बतला रहे हो? 25 बीघा या 52 बीघा, इस तरीके से ये केवल वितंडा करना चाह रहे हैं। इस्लाम का मतलब ही वितंडा, क्योंकि अल्लाह ने ही खुद बताया, आपके हाथ में जो हिंदू फोरम वालों की जो कागज है, उसमें एक एक आयत पर समीक्षा की हुई है, और वो सारा समीक्षा इसी सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के आधार पर ही है। और जिन्होंने लिखा है, हिंदू राइटर फोरम वाले, वो हमारे गुरु भाई हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। इसलिए उन्होंने जान करके लिखा है, अनजान में उसमें एक भी शब्द नहीं। अगर कोई उसमें से एक भी शब्द गलत दिखा दे, उसके लिए मैं आपको वादा कर रहा हूं कि उसके जिम्मेदार मैं होऊंगा, अगर उसमें एक शब्द भी गलत निकाल दे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।